गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है जनवरी 6 और यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। थोड़ा सा हम आपसे माफ़ी मांगेंगे क्योंकि 4 और 5 को वीडियो नहीं अपलोड हो पाया। थोड़ा सा जो है शेड्यूल हमारा बिजी हो गया था, लेकिन आप लोग आश्वस्त रहें, ये 4 और 5 को जो वीडियो नहीं आया था ना, उसको हम 1-2 दिन में क्लियर कर देंगे। ठीक है, जब भी वक्त मिलेगा हम बना के अपलोड कर देंगे, तो आप लोग निश्चिंत रहें। चलिए स्टार्ट लेते हैं। क्या टॉपिक है? सबसे पहला हम लोग जो है कंटिन्यू कर रहे थे, ये डल्लेवाला, आपको पता ही है ना कौन है ये एक पंजाब के किसान नेता है। ठीक, पहला फैक्ट याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि डल्लेवाल, जगजीत सिंह डल्लेवाल कौन है, किस पर्सनालिटी के हैं, चर्चा में क्यों रहे। तो ये किसान नेता है, पहला फैक्ट याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जामों के लिए काफी जो है महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या बात करेंगे, एमएसपी को लेकर हमने कई दफा बात किया है, फिर भी बात करेंगे। क्यों? क्योंकि न्यूज में अगर आ रहा है तो हम उसको जिक्र करेंगे ही करेंगे। ठीक है, एमएसपी को लेकर बात कर लेंगे यहाँ पे। और ये जो पर्सनालिटी बात की जगजीत सिंह के बारे में, चलिए ये देख लेते थोड़ा सा। एमएसपी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में ना फुल फॉर्म पूछ दे रहा। अभी जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ उसमें आप देखेंगे यूपीआई का फुल फॉर्म पूछ दिया, यूनिफाइड पेमेंट जो इंटरफेस होता है इसका फुल फॉर्म पूछ दिया। और इतनी क्लोज ऑप्शन देते हैं ना कि जो जल्दबाजी में जो सॉल्व कर रहे होंगे ना, वो लोग गलत टिक मार देंगे। ठीक है, इतना क्लोजेस्ट ऑप्शन देता है। तो आप लोग एमएसपी को भी याद रखिएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जगह प्राइस लिख देगा, या पी के साथ पिक्चर लिख देगा, कुछ भी लिख देगा, कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, तो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। इसमें कुल 23 फसल इंक्लूड होते हैं। हमारा इसमें गन्ना भी इंक्लूड होता है, याद रखिएगा। इसमें कॉफी और टी, जो चाय और कॉफी होता है ना, इंक्लूड नहीं होता है। जितने भी लग्जरी प्रोडक्ट होते हैं ना, उसमें इंक्लूड नहीं होते हैं, याद रखेंगे इसको। सीएसएपी एक संस्था है। ये कौन सी संस्था है? सीएसएपी ये वही संस्था है जो कि सिफारिशें करती है। ये 1965 में बना था, लेकिन 1985 में इसका नाम बदल दिया गया। 1985 में इसका नाम ये रख दिया गया। ठीक है, सीएसएपी। पहले इसका कृषि मूल्य आयोग हुआ करता था। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे एमएसपी को लेकर। अभी बीपीएससी का एग्जाम हुआ, उसमें फिर स्वामीनाथन के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया। और हम लोग बार बार बोल रहे थे ना कि स्वामीनाथन जी के बारे में पूछेगा, क्योंकि 2 कारणों से न्यूज में थे। एक तो इनका देहांत हो गया, दूसरा क्या है कि हरित क्रांति के ये फाउंडर थे भारत में, तीसरा क्या है, इनको भारत रत्न मिला हुआ है। इस पर कितनी पर्सनालिटी को भारत रत्न मिला हुआ है? 5 लोगों को मिला हुआ भारत रत्न, उसमें एक थे हमारे स्वामीनाथन जी। और यही क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ दिया, और हम लोग इसको हजारों दफा इसको डिस्कस किए थे कि आएगा आएगा, और आ गया। चलिए, फिर एम एस स्वामीनाथन याद रखिएगा। क्यों याद रखिएगा? कि एम एस स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के हमारे देश में क्या है, फाउंडर थे, मतलब जनक कहा जाता है इनको, एम एस स्वामीनाथन को। ओके, फिर यहां पर बात करेंगे, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी रक्षा मंत्री की ओर से अजमेर दरगाह पर चढ़ाई किया गया। देखिए बहुत सारे जो है ना, जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी में आप देखेंगे तो उनमें भी बहुत सारे जो रहे हैं, जो कि समाज के उत्थान के लिए बातें की गई है, भाईचारा के पे जो है बातचीत किया गया है। तो उसी को लेकर जो है ना, जो भी हमारे समाज में सौहार्द फैलाने की बात करते हैं, चाहे किसी भी मजहब का हो, ठीक है, तो उनका यहाँ पे योगदान रहता है। तो जो वहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि अजमेर में दरगाह, अजमेर जो दरगाह है ना, वहाँ पे चादर चढ़ाया गया है हमारे रक्षा मंत्री के द्वारा। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे मोइनुद्दीन चिश्ती। ये संत है, सूफी संत है। ठीक है, सूफी संत है। देखिए सूफी संत क्या होता है हम आपको बता देते हैं। सूफी संत जो है ना, मोइनुद्दीन चिश्ती, तो बहुत सारे आप धर्मों में देखेंगे, जैसे कि हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में आप देख लीजिएगा, जैसे कि शैव, नयनार, ठीक है, वैष्णव बटे हुए ना, तो उसी में भी मुस्लिम कम्युनिटी में भी ये चीज देखने को आपको मिलेगा। तो बहुत से जो है ना, जैसे कि सिलसिला, फिर आप देखोगे फिरदौसी, सुहरवर्दी, ये सब जो है ना पंथ होता है। मतलब कहने का मतलब जैसे कि डिवाइड होता है। ठीक है, कि हम इस कॉन्सेप्ट पे चलेंगे आगे, हम इन कॉन्सेप्ट पे आगे चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ना, आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे, संत मोइनुद्दीन चिश्ती। यहाँ से क्वेश्चन इसलिए पूछ देता है क्योंकि इनका जो अजमेर में इनका क्या है, दरगाह है। ठीक है, अजमेर में इनका दरगाह है, और ये क्वेश्चन पूछता है। अभी बीपीएससी का एग्जाम हुआ, उसमें फिरदौसी को लेकर पूछ दिया। फिरदौसी ये भी क्या है? तो फिरदौसी जो है ना, ये भी क्या है, एक ये क्या बोलते हैं, पार्ट है फिरदौसी सिलसिला, जो हम लोग बात किए थे ना, फिरदौसी सिलसिला हो गया और चिश्ती हो गया, उसी प्रकार है ये। तो हमारे बिहार में जो फेमस क्या है, फिरदौसी वाला। ठीक है, और पूरे भारत में कौन सा फेमस है? पूरे भारत में मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती सिलसिला। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिया। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। सिंधु घाटी की लिपि पढ़ने वाले 10 लाख का डॉलर, कुल मिलाकर अभी जो है ना बीपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया। सिंधु घाटी से पूछा है, 2 क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। अगर आप देखोगे क्वेश्चन वहां पे एनालाइज करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं न्यूज में क्यों आ गया। सिंधु घाटी में जो सभ्यता, जो लिपि है ना,
जो रिटर्न सैलरी है ना उसको अभी तक पढ़ ही नहीं पाया है कोई, और हमारी सरकार की ओर से $10 लाख दिया जाएगा अगर इसको कोई पढ़ लेगा तो। आपको बता दें सिंधु घाटी में ना चित्रलिपि का यहाँ पे प्रयोग किया गया। चित्रलिपि मतलब चित्र की तरह यहाँ पे रेखांकित किया गया, लिखा गया है, ठीक है। तो उसको कोई पढ़ ही नहीं पा रहा है। यहाँ से क्वेश्चन जो है यूपीएससी पूछता है स्टेटमेंट बना के कि सिंधु घाटी का जो लिपि है, जो मिला है, उसको जो है सरकार के द्वारा पढ़ लिया गया है या यहाँ पे जो विशेषज्ञ है उनके द्वारा पढ़ा लिखा गया है, पढ़ा या समझा गया है। ये स्टेटमेंट सही है या गलत, ये ऐसा पूछता है। दूसरा क्या है, सिंधु घाटी को लेकर ये पूछता है आपसे, ये दिखाते क्या पूछता है। सिंधु घाटी को लेकर पीटीएम एग्जाम यही पूछता है, इसके कैरेक्टर को लेकर, मतलब इसकी जो विशेषता है उसको लेकर। जैसे आपको बता दें सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना 2300 बीसी से लेकर 1700 बीसी तक का जो है ना यहाँ पे पीरियड है। एक पुरानी सभ्यताओं में से एक है। ऐसे 40 सभ्यता भी है, मेसोपोटामिया भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ दिया इस बार कि सबसे पुराना जो है ना कौन सा सभ्यता है। तो लोग जो है चाइना को मार के आ गए हैं, कोई सिंधु को मार के आ गया, कोई मेसोपोटामिया को मार के आ गया जो ईरान में है, ठीक है। तो आपको पता ही है कौन सा इसमें पुराना जो है शैली है। दूसरा क्या पूछता है कि जो सिंधु सभ्यता है ना हमारा, ये ना शहरी कल्चर के लिए काफी फेमस है। शहरी कल्चर याद रखिएगा, शहरी कल्चर, यही क्वेश्चन यूपीएससी में पूछता है स्टेटमेंट बना के कि शहरी कल्चर के लिए कौन फेमस था। सिंधु घाटी फेमस था, बिल्कुल फेमस था। बहुत सारे जगह है। अभी लोथल बीपीएससी में लोथल को लेकर पूछ दिया क्वेश्चन, बोलता है कि कौन सा यहाँ पे बंदरगाह है जो व्यापार जहां से किए जाते थे। डायरेक्ट नहीं पूछा कि लोथल क्या है, उस क्वेश्चन को वहां पे स्टेटमेंट बना के पूछ लिया। तो लोथल वही जगह है जहां से हम लोग व्यापार करते थे, ये बंदरगाह है सिंधु घाटी सभ्यता का, इसको याद रखिएगा। और इसकी लिपि को अब तक पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, रिपीट करता है। मोहनजोदारो याद रखिएगा, वो किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। अगर अपने भारत में राखीगढ़ी सिंधु घाटी का एक सभ्यता है, ये जगह है जो कि सबसे बड़ा साइट है, याद रखिएगा ये भी। ये तमाम फैक्ट घुमा फिरा के आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये है कोटेशन अपने जीवन में, अपने आंसर राइटिंग में, ऐसी पेपर में आप यूज कर सकते हैं। सुकरात जी का है यहाँ पे, इनका कोटेशन आते रहता है हमेशा न्यूज़पेपर में। मैं किसी को कुछ भी पढ़ा नहीं सकता, ठीक है। मैं किसी को कुछ भी पढ़ा नहीं सकता, मैं केवल उन्हें सोचने पर मजबूर कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे ज्ञान नहीं दे सकते हैं। हाँ, हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि पढ़ना कैसे है, चीजों को एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है हमें, किस टॉपिक को छोड़ना है हमें। ये चीज हम यहाँ पे आपको अनुभव के साथ यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपने जीवन में। अब बात करते हैं एडिटोरियल पेज में, एडिटोरियल पेज में ये वाला है, दे दिया है। यहाँ से मेंस में क्वेश्चन पूछेगा आपसे, सीधा मेंस में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने पूरा आर्टिकल को पढ़ा ना, तो उसमें मुझे वो फैक्ट नजर नहीं आया जो कि पीटी एग्जाम में पूछता है। तो आइए यहाँ पे बात करते हैं। जैसे कि आप देखोगे भारत में जो कंपनी है ना, कंपनी है भारत में, उसके सामने चैलेंजेस क्या है, ठीक है, उस पर बात किया गया है। हमारी जो सरकारी जो कंपनियां है ना, उसको वहां के जो कर्मचारी हैं उनका रवैया पे बात किया गया है, ठीक है। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं हम आखिर ये टॉपिक दिया क्यों है। इसलिए दिया गया है क्योंकि 2047 में भारत को बनना है डेवलप कंट्री। तो डेवलप कंट्री बनने के लिए हमें अपने ग्रोथ रेट को जो है ना 7 से, जो जीडीपी रेट है ना हमारा, जो ग्रोथ रेट है ना 7 से 10% हमको चाहिए, ठीक है। हमको रोजगार के क्षेत्र में काम करना होगा, हमें स्किल के क्षेत्र पे काम करना होगा, हमें एजुकेशन के क्षेत्र पे काम करना होगा, हमें इंटर्नशिप के क्षेत्र में काम करना होगा, तब जाके हम लोग बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कंपनी को लेकर यहाँ पे क्या क्या बातें की गई है। तो हमारी जो सरकारी कंपनियां है ना, वहाँ के जो कर्मचारी है वहाँ पे आलसीपन देखा गया है, आलसीपन, ठीक। दूसरा क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, वहाँ पे बहुत सारे जो कर्मचारी है ना समय पे जो है ना दफ्तर नहीं आते हैं। जो कुर्सी पे बैठते हैं ना, मतलब जो ऑफिस में दिया जाता है, जो जिम्मेदारी दिया गया है उसको अच्छे से निभाते नहीं है, ठीक है, टाल मटोल करते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बात की गई है। यहाँ पे कम प्रोफेशनल लोग हैं वहाँ पे। आप किसी भी सरकारी काम में चल जाओ तो वहाँ पे बिना घूस का काम ही नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर कोई मुद्दा लाइट में आ गया तो वहाँ पे बिना पैसे का काम हो जाता है, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे कि कहीं ना कहीं आपको घूस देना पड़ जाता है। क्योंकि हमारे रैंकिंग की अगर बात करें भ्रष्टाचार के मामले में, तो 159 रैंकिंग है हमारा। कितना है, आई थिंक 159। आप लोग कंफर्म हो लीजिएगा, मैं कंफ्यूज कर गया। 159 शायद ये आपका मीडिया को लेकर है या भ्रष्टाचार को लेकर, आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूँ कि हमारा जो रैंकिंग है भ्रष्टाचार को लेकर काफी पीछे है। ये हो गया। साथ में बात करेंगे यहाँ पे, जैसे कि सिंगापुर में अभी हाल ही में क्या किया गया है कि वहाँ पे जो वीकली जो काम होता है ना, वीकली 7 दिनों का, तो उसमें जैसे कि 4 दिनों का ही रखने का काम किया जा रहा है, 4 दिनों का ही, ठीक है। तो जैसे हमारे भारत में है कि हमें डेवलप कंट्री बनना है, तो 7
जो है यहाँ पे जो दिन होते हैं ना, जो वीकली डे होते हैं वहाँ पे 7 दिन होता है, तो वहाँ पे हमें कम से कम 45 घंटे काम करना होगा। और कई विशेषज्ञ तो कहते हैं कि 70 घंटे तो काम करना होगा हमें। अभी वर्तमान में 39 घंटे काम चल रहा है, तो हमें इसका इजाफा करना होगा। बहुत लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि मानवाधिकार वाले कि जो यहाँ पे कर्मचारियों को इतना काम नहीं करना चाहिए, न तो तनाव में आ जाएंगे, प्रेशर में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सब बातें की गई है। फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट मुद्दे पे, चीन को लेकर। चीन को लेकर भी यहाँ पे कोटेशन दिया गया है। क्या कोटेशन दिया गया है चीन को लेकर? आपको पता है ना, चीन से 4-5 साल से हम लोग का विवाद चल रहा है, सीमा विवाद को लेकर। तो यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछेगा कि अभी हाल में चीन के साथ जो है हमारा जो है संवाद बढ़ रहा है, क्या घटना रहा है कि जो है हमारा विवाद रहा है, उस पर चर्चा करें, प्रकाश करें। तो विवाद के कारण मैं आपको बता दें, यहाँ पर सीधा लिखना है, फ्लो चार्ट बनाना है, यहाँ पर लिखना है विवाद या चिंता लिखना है या चैलेंजेस लिखना है। सीमा विवाद, सीमा को लेकर कई बार जिक्र किए, नदी को लेकर, ठीक है, और पीओके को लेकर, पीओके में जो निर्माण कर रहा है, बीआरआई को लेकर, बेल्ट रोड इनिशिएटिव को लेकर, ये हो गया। साथ ही और क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी, अभी कुछ दिन पहले आया था ना, ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि बांध बना रहा है उस पर चाइना, तो ये विवाद है, ठीक। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें और क्या चैलेंजेस हैं, तो चाइना जो है ना विस्तारवादी जो नीति है उसका, विस्तारवादी नीति, अभी देखा होगा आपने कुछ दिन पहले ही कि चाइना बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है ना चाइना का पार्ट है। अच्छा, समझ रहे ना, मतलब चाइना जो है ना समय रहते रहते भारत को उसका उकसाते रहता है, लेकिन भारत भी पता ही जवाब कैसे दिया जाता है। फिर यहाँ पे जब चाइना ने अरुणाचल प्रदेश पर टिप्पणी किया तो भारत ने तिब्बत का मामला उठा दिया कि तिब्बत भी जो है ना भारत का पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह का यहाँ पे चलते रहता है। विस्तारवादी हो गया, ब्रह्मपुत्र पे हम लोग बात कर लिए, चलिए ये हो गया। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, देखिए जैसे कि विस्तारवादी को लेकर जो यहाँ पे बातचीत किया गया है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अभी ब्रह्मपुत्र नदी देख लीजिए, क्यों न्यूज में आ गया था, क्योंकि इस पर बांध बना रहा है चाइना, भारत इसका विरोध कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि वो पानी को कंट्रोल कर रहा है, और पानी को जो है ना हथियार की तरह काम करेगा, वो हथियार की तरह उपयोग करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि भारत के साथ विवाद शुरू हो गया, तो पानी को स्टोर कर ले रहेगा, अचानक से छोड़ देगा, तो जिससे जहाँ पे भारत के जो क्षेत्र है वहाँ पे बाढ़ जैसे जो समस्या देखने को मिलेगा, ये हो गया। दूसरा क्या है यहाँ पे, और क्या होगा, मान लीजिए पानी कंट्रोल कर लेगा और पानी छोड़ ही नहीं रहा है वो, तो वहाँ पे सूखा का स्थिति उत्पन्न हो सकता है, तो वो हथियार की तरह यूज करेगा। तो ये कोटेशन में आपको यही देखने को मिलेगा। मेंस में क्वेश्चन पूछेगा विवाद वाला एरिया बताइए, तो सीमा विवाद पे बात कर दीजिएगा, विस्तारवादी नदी को लेकर, पीओके को लेकर, बीआरआई को लेकर और ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर, यहाँ तमाम चीजों पे बात करना आपको। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। यहाँ पे महिलाओं को पंचायत से संसद तक के अधिकार बताए जाएंगे। कुल मिलाकर जो है ना, जब इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो यहाँ पे यही चीज मिलेगा कि जो भी हमारी महिलाएं हैं जो निर्वाचित हुई है, उनको सशक्त करना है, उनको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी उनको देना है, ठीक है। जो भी महिलाएं अच्छे काम किए ना, उनको सराहना है। तो ये आर्टिकल में समझ में आएगा। क्वेश्चन जो है पीटी में पहले पूछ लेते हैं कि क्या क्या पूछता है। पीटी में यही क्वेश्चन पूछता है प्रीलिम्स में कि 73 एंड 74 ये किससे जुड़ा हुआ है, तो पंचायती राज सिस्टम से जुड़ा हुआ। अभी बीपीएससी का एग्जाम हुआ, यूपीपीसीएस का हुआ, इसमें क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए जो त्रिस्तरीय जो संरचना है, हमारा जो त्रिस्तरीय जो संरचना है ना, वो किससे जुड़ा हुआ है, तो पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। 5-6 कमेटी का नाम याद रखिए, जैसे बलवंत राय, ये वही कमेटी है ना जो त्रिस्तरीय पे बात किए थे, बलवंत राय। फिर हर्ष मेहता कमेटी, ठीक, संथानम कमेटी और थुंगुन कमेटी, ये हो गया। फिर क्या है, सिंघवी कमेटी, ये सब जो है ना कमेटी पंचायती राज सिस्टम से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। बहुत बार पूछता है, बोल देगा कौन कमेटी जो है ना त्रिस्तरीय संरचना के बारे में सिफारिश किया, कौन कमेटी जो है यहाँ पे संवैधानिक अधिकारों के बारे में बात किया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और हर सीट पे जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड त्रिस्तरीय है ना, सब पे 33% जो ना महिलाओं का रिजर्वेशन, याद रखिएगा। और मेंस में तो खूब क्वेश्चन पूछता है कि अभी 73 एंड 74 जो हमारा जो संशोधन है, जो एक्ट है, वो किस प्रकार महिलाओं को सशक्त किया, किस प्रकार महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया, किस प्रकार जो है ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना प्रकाश डाले, आलोचनात्मक परीक्षण करें, क्या क्या चैलेंजेस मौजूद हैं, इस तरह के क्वेश्चन जेपीएससी में बहुत पूछा था, ठीक है। तो हमने जब दिया था तो उसमें बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हमने तो वहाँ पे जवाब दिया था, ठीक है। तो मैं आपको अनुभव बता दे रहा हूँ कि इस तरह क्वेश्चन मेंस में बहुत पूछे जाते हैं। अब और थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था बीपीएससी का, 13 दिसंबर को ना, या 22 दिसंबर को जो हुआ था, तो वहाँ पे पूछ लिया कि कपड़ा मंत्रालय
कपड़ा मंत्रालय किसको अलॉट किया गया है? और बिहार का एग्जाम है और बिहार से ही व्यक्ति जो थे ना पोर्टफोलियो संभाल रहे थे, गिरिराज सिंह, उन्हीं से ये क्वेश्चन पूछ लिया कि कपड़ा मंत्रालय किसको अलॉट किया गया है। फिर केंद्रीय विकास मंत्रालय याद रखिएगा, केंद्रीय महिला विकास मंत्रालय ये अन्नपूर्णा देवी को दिया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग, अभी जो एग्जाम हुआ था, कौन सा एग्जाम हुआ था? बिहार में ही सिविल कोर्ट के, हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ था, उसमें राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के बारे में पूछ लिया, विजया राहटकर। ठीक है, तो ये सब फैक्ट को आप याद रखिएगा। अभी इसरो के बारे में पूछ लिया, इसरो के चीफ कौन है उनके बारे में पूछ लिया, है ना। तो ये सब फैक्ट को ध्यान रखना है, क्योंकि आप जब बुक खरीदते होगे ना, चाहे आप एडिटोरिया पढ़ रहे होगे या प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहे होगे, परीक्षा मंथन पढ़ रहे होगे, एक आध को बुक आप रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें फैक्ट जो होता है ना बार बार देखना होता है वहाँ पे। तो मैगजीन पढ़ रहे हैं हम लोग जो पेपर डिस्कस कर रहे हैं उसको तो पढ़ ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं, साथ में एक बुक भी रख लीजिएगा ताकि फैक्ट को आप कलेक्ट कर सके, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ, ये ले याद रखिएगा, अभी जो पंचायत से पार्लियामेंट जो कार्यक्रम है ना 2.0, ये 22 राज्य इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 502 महिला इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका मकसद यही है महिलाओं को सशक्त करना, जो नेतृत्व दे रहे हैं ना, जो महिलाएं नेतृत्व प्रदान कर रही है ना, उनको सशक्त करना, उनके अधिकारों के बारे में जानकारी उनको देना, साथ ही जो भी अच्छा काम किए हैं उन कार्यों को सराहना, यही इसका मकसद है इस कार्यक्रम का, याद रखेंगे। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। यहाँ से आपको पीटी में क्वेश्चन पूछता है, मेंस में पूछता है। चलिए पीटी में क्या पूछता है वो देख लेते हैं। जब ये पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारा जो पैसा है उसका मूल्य गिर रहा है डॉलर के मुकाबले। पहला ये हो गया, ये मुद्दा है। दूसरा क्या है, इससे क्या इंपैक्ट पड़ता है? तो जब हमारा पैसा या जो है मुद्रा जो है हमारा भारतीय मुद्रा कमजोर होता है ना, तो ये क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, सस्ता हो जाता है। जब हमारा मुद्रा कमजोर होता है ना तो एक्सपोर्ट क्या होता है, सस्ता हो जाता है, और इंपोर्ट क्या होता है, महंगा हो जाता है। समझिए कैसे, महंगा कैसे होता है। मान लीजिए हमारा रुपया कमजोर हो गया, $1 अभी कितना चल रहा है, लगभग 85 रुपये के आसपास चल रहा है। मान लीजिए हमारा रुपया कमजोर हो गया, मतलब अब हमको 90 रुपये पे करना होगा $1 के लिए, तो हमारा रुपया कमजोर हो गया, इससे हमारा इंपोर्ट क्या होता है, महंगा हो जाता है, एक्सपोर्ट हमारा सस्ता हो जाता है। इसको याद रखेंगे। फिर करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में पूछ लेता है। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जितने भी मामले होते हैं ना, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, सब रिकॉर्ड किया जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट में। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे हम लोग। ये है हमारे देखिए, ये हमारे कौन है, पीयूष गोयल है ये, और ये कैबिनेट मिनिस्टर है। कौन सा पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि एक तरफ जगह है मंत्री का नाम दे देगा, उनका पोर्टफोलियो दे देगा, बोलेगा मैचिंग करके बताएं आप। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। अभी एफडीआई के बारे में बात किया जा रहा है। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फुल फॉर्म याद रखिएगा। बोलेगा कि अभी कौन से कारण है जो एफडीआई जो भारत में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एफडीआई जो यहाँ पे संख्या बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो है ना, जो घरेलू बाजार, जो डोमेस्टिक मार्केट है ना भारत का, वो मजबूत दिख रहा है। साथ ही जो लॉ ऑफ रूल, यहाँ पे नियमों का शासन चल रहा है, ठीक है, कानून का शासन चल रहा है, रूल ऑफ लॉ का शासन चल रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, प्रभावशाली, जो यहाँ पे प्रभावशाली जो है यहाँ पे कार्यबल, जो फोर्स है यहाँ पे, ठीक है, कार्यबल, इनके कारण एफडीआई यहाँ पे आकर्षण का केंद्र बन रहा है। जैसे वेस्टर्न एशिया हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, यूरोपियन यूनियन जो है ना, सारे इन्वेस्टर लोग जो है ना भारत की तरफ रुख कर रहे हैं। नेक्स्ट मूव पर यहाँ पे बजट को लेकर, अभी पता है ना फरवरी में बजट हमारा पेश होगा, तो उसके लिए यहाँ पे सारे मंत्रालय से यहाँ पे सिफारिशें मांगी गई है, क्या आप लोगों को डिमांड है ये करके, ठीक है, तो बजट उससे बनेगा। अभी बीपीएससी के एग्जाम 112 को लेकर पूछ लिया, आर्टिकल 112 बोल रहा है कि इसमें बजट का प्रावधान किस आर्टिकल में है, तो बजट का प्रावधान जो है ना 112 में है। लेकिन हमारे संविधान में बजट नहीं लिखा हुआ है, वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है, एनुअल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, बजट शब्द का नहीं लिखा हुआ है, याद रखिएगा। ये हो गया। साथ ही हमारा जो एवरेज एज है ना भारत का, वो 29 है, ठीक। तो यहाँ पर कुल मिलाकर इस आर्टिकल में बात किया गया कि रोजगार भारत को बढ़ाना है, रोजगार पे क्या करना है, वृद्धि करना है, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए जो यहाँ पे सुझाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटर्नशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया जाए। इंटर्नशिप प्रोग्राम को मेंस में यही पूछेगा कि अभी हाल ही में सरकार ने रोजगार को वृद्धि करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं, या कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, उस पर प्रकाश डाले या टिप्पणी करें, ठीक है, या विवरण दे। तो आपको यहाँ पे इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में बात कर देना है। यहाँ पे जनसंख्या के लाभांश के बारे में बात करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे स्किल के बारे में बात करना है, पे एजुकेशन के बारे में बात करना है, ठीक है। ये सब टॉपिक पे यहाँ पे आंसर में लिखा जाता है। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। जैसे अभी क्या हुआ कि भारत में, माफ कीजिएगा, अमेरिका में 19 लोगों को सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला हुआ है। जैसे अपना भारत में क्या है, भारत रत्न है। इस बार 2024 में 5 लोगों को मिला था, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया बीपीएससी में। तो अमेरिका में जो घटना घट रहा है ना, उस पर नजर रखिएगा, क्योंकि बिहार, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, ये तमाम भी स्टेट पीसीएस है ना, एग्जाम में क्वेश्चन 1-2 को पूछ लेता है। तो अभी 19 लोगों को मिला हुआ है,
वो नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लियोन मेसी, अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, फुटबॉलर है यहाँ पे लियोन मेसी, उनको भी मिला हुआ है, लेकिन वो किसी बिजी शेड्यूल के कारण वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो पाए। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि अमेरिका जो रत्न है मिला है वो इनमें से किन लोगों को मिला है, तो उसमें अर्जेंटीना के लियोन मेसी का नाम रहेगा। तो लोग वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, ये तो अमेरिका दूसरा कंट्री का नागरिक है, इसको कैसे मिलेगा, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है, याद रखिएगा। अब बात करेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ को लेकर। छत्तीसगढ़ न्यूज में आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे नक्सली हमला देखने को मिल रहा है, और छत्तीसगढ़ दो कारणों से न्यूज में रहता है, एक तो नक्सली हमले के कारण यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे मिनरल्स वगैरह बहुत ज्यादा है यहाँ पे, पता है ना, इस कारण से यहाँ पे न्यूज में रहता है। कुल मिलाकर जो मेंस में क्वेश्चन पूछता है ना कि भारत सरकार के सामने आंतरिक चुनौतियां क्या है, उस पर विवरण करें, और इसको निपटने के लिए सरकार ने हाल में क्या कदम उठाए इस पर विचार करें या टिप्पणी करें। इस तरह के मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको बता दें यहाँ पे कुछ ने फ्लो चार्ट बनाइएगा, इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में लिख दीजिएगा कि भारत के सामने क्या क्या चैलेंजेस है। एक तो यहाँ पे नक्सलवाद पे बात कीजिएगा, यहाँ पे दूसरा बात कीजिएगा यहाँ पे आतंकवाद के लेकर, टेररिस्ट को लेकर यहाँ पे बात कीजिएगा, टेररिज्म को लेकर बात कीजिएगा, भ्रष्टाचार मतलब करप्शन को लेकर बात कीजिएगा, जो इम्प्लीमेंट एजेंसी है उनका सही से काम नहीं करना वो चीज़ लिखिएगा, फंड का अभाव है यहाँ पे, कोई भी चीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें फंड चाहिए, वो भी बहुत बड़ा चैलेंजेस है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो भू राजनीतिक जो स्थिति है, भू राजनीतिक उथल पुथल है, वो भी बहुत बड़ा चैलेंजेस है यहाँ पे। तो इन तमाम टॉपिक पे आपको बात करना है। फिर नदी विवाद को भी लेकर रहता है, फिर राज्यों में नस्लीय जो भेदभाव देखने को मिल रहा था मणिपुर को लेकर नस्लीय, तो इन्हीं टॉपिक पे ही आपको लिखना है। और छत्तीसगढ़ का जो जिला फेमस है नारायणपुर याद रखिए, दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट याद रखिए, कोंडागांव और बस्तर, ये सब जो ना छत्तीसगढ़ के जिले हैं जो कि नक्सली के कारण न्यूज में आते रहते हैं। अभी परमाणु बम को लेकर याद रखिएगा, परमाणु बम जब हमला हुआ था 1945 में अमेरिका के द्वारा, किस पे, जापान पे हुआ था, 6 अगस्त डेट याद रखिएगा, कभी पूछ लेता है, 9 अगस्त भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। आइए एक एक करके देख लेते हैं हम लोग, परमाणु जो हमला हुआ था ना, तमाम फैक्ट को यहाँ पर कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो अभी न्यूज में क्यों आ गया, क्योंकि एक आदमी बच गए थे वहां पे वो हमला से, फुकुहोरी नाम था, सिगोमी फुकुहोरी। यही क्वेश्चन पूछेगा कि अभी हाल ही में सिगोमी फुकुहोरी का निधन हो गया, वो किस कारण से चर्चा में थे। तो आपको बता दें इस हमला में बचने वाले एकमात्र व्यक्ति थे ये सिगोमी फुकुहोरी। 1945 में यहाँ पे हमला हुआ था, कहाँ पे, जापान में हुआ था। किसने किया था, अमेरिका ने किया था। कब हुआ था, 6 अगस्त को और 9 अगस्त को हुआ था, ठीक। और फैक्ट देख लीजिए, फैट बॉय उस जो परमाणु बम का नाम था, लिटिल बॉय, लिटिल वाला जो था 6 अगस्त को गिराया गया था, फैट बॉय जो है 9 अगस्त को गिराया गया था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। वहां पर उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ये तमाम फैक्ट को मैंने आपके साथ साझा किया ताकि एग्जाम में क्वेश्चन यही सब फैक्ट में पूछ लेता है। नेक्स्ट मूव पर यहाँ पे तो मिजोरम और म्यांमार के बारे में बात किया गया है कि जो भी सीमा है, जैसे अपना प्यारा सा भारत का जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, यहाँ पर देखिएगा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम, 4 राज्य हैं यहाँ पे। मैप में मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। तो ये जो है ना मिजोरम के साथ, माफ कीजिएगा, म्यांमार के साथ जो है ना पे सीमा साझा करता है ना। तो 4 राज्य कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम, ये हो गया। अभी बीपीएससी का एग्जाम हुआ, उसमें कैप्रिकॉन, माफ कीजिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जिसको कैंसर बोलते हैं ना, कैंसर जो रेखा होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 8 राज्य से पास करता है। 8 राज्यों में से जो है 4 ऑप्शन दे दिया था, बोला था इसमें से किस राज्य में पास नहीं करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखिएगा। तो मिजोरम से पास करता है, ये भी याद रखना आपको। और यहाँ पर बस यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट मूव पर यहाँ पे कोल वाला एरिया, यहाँ पे जैसे कि छत्तीसगढ़ जो अभी नक्सली के कारण फेमस था, कोरबा, यहाँ पे आपको कोल्स देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में आपका सिंगरौली देखने को मिलेगा। तलचर याद रखिएगा, कहाँ पे, उड़ीसा में है। रानीगंज कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है, बहुत पुराना वाला ये जो ना कोयला माइन से, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। फिर सिंगरैनी आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट मूव पर है सॉइल को लेकर, सबसे ज्यादा जो है ना एलोवियल सॉइल है। सेकेंड नंबर पे आता है काली मिट्टी, जिसको कपास मिट्टी भी बोलते हैं, चरगुजा मिट्टी भी बोलते हैं, रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट मूव पर है यहाँ पे तो ब्लैक सी को लेकर भी क्वेश्चन पूछता है, कैस्पियन सी को लेकर क्वेश्चन पूछता है, याद रखेंगे आप इसको। यहाँ पे बात करें तो ये हो गया, नीलगिरी पर्वत को लेकर भी पूछ लिया था अभी एग्जाम में कि हाल ही में जो नॉर्थ, ये जो वेस्टर्न है और ईस्टर्न जो है कहाँ पर मिलता है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, तो नीलगिरी में मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा गया अभी हाल के एग्जामों में। फिर आपको डोडा बेटा, फिर अन्नामुडाई और कार्डमम हिल्स, ये भी याद रखेंगे आप। पोर्ट के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है, कौन सा आर्टिफिशियल है, तो चेन्नई पोर्ट जो आर्टिफिशियल है। बाकी वेस्टर्न का लोकेशन याद रखिएगा, ईस्टर्न का लोकेशन याद रखिएगा। कांडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट,
फिर यहाँ पे कोलकाता, पारादीप, यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद आइए पर्वत को लेकर K2, समय कितना हो रहा है, 24 मिनट हो गया ना, लंबा वीडियो नहीं करेंगे हम लोग। K2 यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पे नागा पर्वत याद रखिएगा, यहाँ पर है नागा पर्वत। फिर यहाँ पे नंदा देवी, फिर कच्चनजंगा, फिर मिहिल्स हिल्स, फिर गारो खासी जयंती याद रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए मिजोरम अभी न्यूज़ में चल रहा है क्योंकि यहाँ पे फेंसिंग का काम किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पास जारी कर दिया गया है, जो भी मिजो वाला म्यांमार में आएंगे या म्यांमार मिजो में जाएंगे तो उनको पास दिखाना होगा, याद रखेंगे आप इसको। ये तमाम फैक्ट हमने शेयर किया और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।